पैरों में थोड़ा सा फासला। बायां हाथ कमर पे, दायां हाथ बाएं कंधे पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के एंगल पे जाएगा। दायां हाथ बाएं कंधे को छुएगा। चलिए धीरे से वापस दाएं तरफ 2, वापस बाएं तरफ 3, वापस दाएं तरफ 4, वापस अंतिम बार बाएं तरफ 5। धीरे से वापस। चलिए दोनों हाथ कमर पे रखिए, सांस भरते हुए ऊपर का हिस्सा गोल करेंगे, अर्ध चक्रासन। एक बार पुनः 2 3 4, अंतिम बार 5। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए 2-3। चलिए दोनों पैरों को फैला लीजिए त्रिकोण आसन के लिए। अभी बायां पैर सीधा करेंगे, बाएं तरफ झुकेंगे, ऊपर दाएं हाथ को देखेंगे। बायां हाथ पंजे को छुएगा या पंजे के साइड में भी लेके फर्श से लगा सकते हैं। ऊपर दाएं हाथ को देखेंगे। धीरे से वापस पंजा वापस लीजिए, दाएं तरफ दाएं पंजा सीधा करिए, 90 डिग्री का एंगल। दाएं तरफ झुकेंगे, ऊपर बाएं हाथ को देखेंगे। बाएं हाथ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। धीरे से वापस आएंगे, पुनः बाएं तरफ 3, धीरे से वापस बाएं तरफ 4, धीरे से वापस अंतिम बार बाएं तरफ 5। वापस लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। त्रिकोण आसन का दूसरा भाग। सांस भरते हुए बायां हाथ नीचे, दायां हाथ बीच में रोकेंगे। कान से सटा हुआ होगा हाथ, सीधा, ना नीचे ना ऊपर। धीरे से वापस आइए। चलिए दाएं तरफ, दायां हाथ नीचे ले जाएंगे, बायां हाथ बीच में रोकेंगे। कान से लगाइए, सर कान से लगाना है ना। धीरे से वापस आइए। चलिए बाएं तरफ 3, हाथ सीधा रखने की कोशिश करनी है। धीरे से वापस दाएं तरफ 4, धीरे से वापस अंतिम बार बाएं तरफ 5। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। अभी बायां हाथ स्लिप होते हुए नीचे जाएगा, दायां हाथ जल्दी से बाएं पंजे को छुएगा। चलिए सांस भरते हुए 1, दाएं तरफ 2, 3 4 5, एक बार और ले लीजिए 6। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। हाथ कमर पे रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए सांस भरते हुए दायां हाथ बाएं पंजे को छुएगा और ऊपर बाएं हाथ को देखेंगे। चलिए 1, हाथ चेंज करिए, 2 3 4, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 5, अंतिम बार 6। पुनः गहरी सांस भरिए, छोड़िए। हाथ कमर पे रखेंगे। चलिए झुकते हुए दोनों पैरों को जल्दी जल्दी छुएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। दोनों हाथ कमर पे। चलिए दोनों हाथ सामने मिलाइए। सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से पीछे ले जाना है।
संभाल के गिरे ना। चलिए सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, अंतिम बार 6। पुनः गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए दोनों हाथ तनी हुई स्थिति में लीजिए। नितंब को घुटने के बराबर लाना है। चलिए संभाल के कीजिएगा, जिनको घुटने में दर्द हो संभाल के जितना आसानी से हो सकता उतना करेंगे। चलिए सांस भरते हुए 1, बाएं तरफ 2, दाएं तरफ 3, बाएं तरफ 4, दाएं तरफ 5, अंतिम बार बाएं तरफ 6। दोनों हाथ साइड में ले आइए, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। चलिए अभी पूरा बैठने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ सामने तनी हुई स्थिति में, जितना आसानी से बैठ सकते हो दाएं तरफ। चलिए सांस भरते हुए 1, बाएं तरफ 2, दाएं तरफ 3, बाएं तरफ 4, दाएं तरफ 5, अंतिम बार बाएं तरफ 6। धीरे से वापस दोनों हाथ कमर के बगल में, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। चलिए दाहिने तरफ घूमते हुए वीरासन। हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, हल्का सा पीछे झुकने का प्रयास करेंगे। बायां पैर सीधा रखने की कोशिश, दायां पैर भर मुड़ेगा। चलिए सांस भरते हुए 1, वापस बाएं तरफ 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस इसको बढ़ाइए 8, वापस 9, वापस 10, वापस। पुनः गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए दोनों पैर पास पास ले लीजिए, घुटना संचालन। दोनों हाथ जंघाओं पे रखिए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। नितंब को घुटने के बराबर लाएंगे, कुर्सी आसन या अर्ध बैठक। चलिए सांस भरते हुए नितंब को घुटने के बराबर लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंतिम बार 10। साइड से हाथ नीचे, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए पूर्ण बैठक, पूरा बैठने का प्रयास करेंगे। 10 बार बैठेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए 3 बार जल्दी जल्दी बैठेंगे, 1 बार खड़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। चलिए रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। बंद हो गया। चलिए दोनों हाथ जंघाओं पे लीजिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बार करेंगे। 1 2, पैरों को पकड़कर घुटने के पास ले जाने की कोशिश सर को। 3 4, जितना आसानी से हो सकता है उतना करने की जरूरत है। 5 6
7, 8, 9, अंतिम बार 10। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए, जिसमें संपूर्ण शरीर का व्यायाम है। मात्र 2.5 मिनट में सारे करने वाले प्रतिभागियों की, साधकों की कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। चलिए शुरू करेंगे। एक ही स्थान पे खड़े होकर दौड़ना है। 20-20 सेकंड में लगभग 50 बार हो जाता है। असुविधा होने पे लोग कम बार भी कर सकते हैं, अन्यथा 20 सेकंड में 50 बार के लगभग होता है। चलिए शुरू करेंगे। चेंज। चेंज। घुटने कंधों के ऊपर लाइए, छाती के बराबर लाइए। चलिए पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। घूम जा। चलिए साइड में ले। सामने लीजिए हाथ। साइड में। चलिए अंतिम कटी चक्र। चलिए पुशअप करेंगे। चलिए 1-2 बार से लेके 5 बार तक, सिर्फ 5 करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। चलिए शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए हाथों की स्थिति चेंज करिए। कलाई बाहर की तरफ लीजिए, अंगुलियां अंदर। पुनः 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए नीचे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए पूरे शरीर को अधिकतम खिंचाव देना। दोनों पंजे तनी हुई स्थिति में, गर्दन अधिकतम ऊपर, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। पूरे पेट की मांसपेशियों पे, कमर पे, कंधों पे, गर्दन को अधिकतम ऊपर ले जाना। चलिए धीरे से वापस आइए और वज्रासन में बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए वापस पुनः साधारण दंड मात्र 5 बार करेंगे। चलिए शुरू कीजिए। 1, 2,
3 4 5। पुनः तनाव दीजिए पूरे शरीर को, कमर पे, पेट पे, कंधों की, गर्दन की मांसपेशी, अधिकतम ऊपर गर्दन को। पुनः वज्रासन में बैठिए, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। सांसें नियंत्रण में होना अति आवश्यक है ताकि अगला जो भी व्यायाम जो भी आप करने जा रहे हैं वो ठीक तरह से हो सके। चलिए हनुमान दंड, इसे भी हम मात्र 5 बार करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। दायां पैर आगे लाइए, हाथ के बराबर जितना आसानी से ला सकते हो। चलिए नीचे झुकेंगे। 1, चलिए वापस। अभी बायां पैर आगे लाइए। 2, वापस। 3, वापस। 4, वापस। अंतिम बार 5, वापस। पुनः वज्रासन में बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। एकदम धीरे धीरे, एकदम कुशलता पूर्वक करने का प्रयास करना है। जितना धीमे करेंगे उतना लाभ होगा, है ना। तेजी का कुछ बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। जितना स्लो मोशन में करेंगे शरीर को उतना ज़्यादा लाभ। चलिए नमस्कार की मुद्रा। 1, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, पलटते हुए ऊर्ध्व हस्तासन। चलिए सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पंजों के बगल में, पाद हस्तासन। सर घुटने के पास ले जाने का प्रयास कीजिए। चलिए धीरे से बायां पैर पीछे ले जाइए, अश्व संचालन मुद्रा, और सांस भरते हुए ऊपर देखिए अधिकतम। चलिए धीरे से उठिए, दायां पैर पीछे ले जाइए, बायां पैर थोड़ा आगे लाइए, एड़ियों को जमाइए, नाभि को देखिए, पर्वत आसन। चलिए यहीं से अष्टांग मुद्रा, थोड़ा सा पीछे खिसकते हुए, पंजों को स्लिप करते हुए, ठुड्डी को, चिन को फर्श से लगाएंगे, घुटने फर्श से लगेंगे, कमर उठी हुई। चलिए यहीं से पूरा लेट जाइए, पूर्ण भुजंगासन, पंजे तनी हुई स्थिति में, अधिकतम ऊपर देखना, पूर्ण भुजंगासन। चलिए धीरे से वापस आएंगे, पैरों को आगे लाइए, एड़ियों को जमाने का प्रयास कीजिए, पुनः पर्वतासन। चलिए पुनः अश्व संचालन मुद्रा, बायां पैर आगे ले लीजिए, सांस भरते हुए ऊपर देखिए। चलिए धीरे से आगे पैर, दायां पैर भी आगे लाइए, पाद हस्तासन मुद्रा, सर घुटने के पास, दोनों हाथ पंजों के बगल में। धीरे से दोनों हाथों को उठाइए, ऊर्ध्व हस्तासन, अधिकतम पीछे ले जाइए हाथों को, हाथ मुड़े ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए धीरे से दोनों हाथ मिलाते हुए साइड से वापस, ये 1 चक्र हुआ। चलिए इसी को स्लो मोशन में हम 2 से 2.5 मिनट करेंगे। चलिए नमस्कार मुद्रा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए और पीठ के बल लेट जाएंगे। सर ढाल की तरफ कर लेंगे पूर्व दिशा में, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन सर के तरफ हो जाए और जल्दी आराम मिले आपको। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, दोनों हथेलियां कमर के बगल में आसमान की तरफ खुली हुई। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। हम मात्र 2 मिनट करेंगे। धीरे से अपनी चेतना को वापस लाइए, हाथों पैरों को हिलाइए डुलाइए, दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के गर्म कीजिए। हथेलियां गर्म हो जाने पे हथेलियों की ऊष्मा आंखों और चेहरे पे लीजिए। पहले आंखों की सिकाई कीजिए, फिर उसके बाद चेहरे पे मसाज कीजिए। पहले अच्छी तरह हथेलियां गर्म हो जाएं, इस बात का ध्यान दें। चलिए, हथेलियों की ऊष्मा आंखों पे लीजिए, चेहरे पे मसाज कर लीजिए, अपने कानों को रगड़ लीजिए। 3 उंगलियों से कान के पीछे वाले हिस्से पे रगड़िए। चलिए, धीरे से दोनों हाथ बगल में, धीरे से आंखों को खोलेंगे, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। दोनों हाथ तनी हुई स्थिति में, दोनों पैर तनी हुई स्थिति में। हस्तपाद उत्तानासन, हाथ और पैर एक साथ उठाना। चलिए, दायां पैर और बायां हाथ एक साथ उठाइए। 1, थोड़ी देर रोकिए, कुछ सेकंड, वापस लीजिए। अभी दायां हाथ बायां पैर एक साथ, 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8, वापस 9, वापस 10। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंतिम बार 10। दोनों हाथ कमर के बगल में ले आइए, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। इस आसन को करने से कमर के सारे ज्वाइंट एकदम ढीले होते हैं, पेट की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, पेट का बढ़ा हुआ हिस्सा कम होता है, थाइस कम होती है, नितंब कम होते हैं, कंधों का संचालन होता है, कंधे के दर्द, कंधों की मांसपेशियों में रिलैक्स होता है और कंधे की जकड़न से मुक्ति मिलती है। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए, अगला दोनों पैरों से अलग अलग साइकिल चलाएंगे, साइकिल संचालन। दोनों पैरों से अलग अलग 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। चलिए, शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला के एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, उल्टा, विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंतिम बार
10। चलिए पूर्ण गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए एक पाद वृत्तासन, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे। वृत्तासन करने से कमर की, थाइस की, स्टमक की, है ना, नितंब की सारी मांसपेशियों को टोनिंग मिलती है और उनका फैट हटता है, फैट बर्न होता है। दाएं पैर से शुरू कीजिए। चलिए 1 2 3 4 5। चलिए उल्टा विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। चलिए बाएं पैर से बड़ा शून्य क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। उल्टा एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चाहिए द्विपाद वृत्तासन। जिन्हें करने में असुविधा हो वो मात्र एक बार करके रुक जाएंगे। जो पूरा कर सकते हैं 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। चलिए शुरू कीजिए। पहले क्लॉकवाइज करेंगे। दोनों पैर मिला के एक साथ ऊपर तक ले जाना है और नीचे तक भी ले जाना है, ऊपर से नीचे बराबर। पैर कोशिश करिए अधिकतम सीधे। चलिए उठाइए सांस भरते हुए। 1 सीधा रखने का प्रयास करना है। 2 3 आने दीजिए सर के ऊपर तक। 4 अंतिम बार 5। चलिए विपरीत दिशा में उल्टा एंटी क्लॉक 2 1 2 3 4 अंतिम बार 5। चलिए लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए दोनों हाथ कंधे के साइड में कर लीजिए, कंधे के बराबर में, कंधे के समांतर। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। अगला आसन मरकट आसन, कमर दर्द में बेहद उपयोगी, हर तरह के कमर दर्द में लाभ पहुंचाने वाला। पूरी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। चलिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। मरकट आसन का प्रथम अभ्यास, घुटने पंजे आपस में मिले हुए, एड़ियां नितंब से लगी हुई। सांस भरते हुए धीरे से घुटने बाएं तरफ ले जाएंगे, जितना आसानी से नीचे ले जा सकते हैं। गर्दन दाएं तरफ। चलिए सांस भरते हुए 1 घुटने बाएं तरफ, गर्दन दाएं तरफ। जितना आसानी से ले जा पा रहे हैं उतना ले जाना है और रोकना है कुछ सेकंड। धीरे से वापस आइए। चलिए सांस भरते हुए घुटने दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ। 2 धीरे से वापस आइए। एक बार पुनः बाएं तरफ। 3 जितना अधिकतम नीचे जा सकते हैं घुटने ले जाइए। कोशिश करिए आपस में मिले रहें। गर्दन दाएं तरफ, सांस को भर के रखिए। चलिए धीरे से वापस आएंगे। चलिए पुनः दाएं तरफ। 4 कोशिश करिए कान फर्श से लगे, घुटने फर्श से लगे। प्रयास करना है, जितना आता है उतना आने दीजिए। चलिए धीरे से वापस। अंतिम बार बाएं तरफ। 5 धीरे से वापस। अंतिम बार दाएं तरफ। 6 धीरे से वापस। चलिए मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, पैरों में लगभग 1.5 फीट का फासला।
नितंब और एड़ी के बीच में 1.5 फीट, दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। कमर में तकलीफ होने की स्थिति में इसी को देर तक रोकते हैं। अपन बिल्कुल सामान्य करेंगे। चलिए, सांस भरते हुए घुटने बाएं तरफ, गर्दन दाएं तरफ। एक, दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के एड़ी और पंजे के बीच में आएगा। बायां पैर फर्श से लगा हुआ, आपका दायां कान फर्श से लगा हुआ। नजर दाहिने हाथ की उंगलियों को या दाहिने हाथ के पंजे को देखें। चलिए, धीरे से वापस आइए। अभी घुटने दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ। अभी बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के एड़ी और पंजे के बीच में आएगा। बाएं हाथ को देखेंगे, कुछ सेकंड रोकेंगे। चलिए, धीरे से वापस आइए। चलिए, पुनः बाएं तरफ। 3, चलिए धीरे से वापस दाएं तरफ। 4, चलिए अंतिम बार बाएं तरफ। 5, और अंतिम बार दाएं तरफ। 6, चलिए धीरे से वापस पैरों को सीधा कीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए, मरकट आसन का अंतिम अभ्यास। सांस भरते हुए दाएं पैर उठाइए, 90 डिग्री का कोण बनेगा, पैर एकदम सीधा। धीरे धीरे बाएं तरफ ले जाइए। कम से कम मोड़े घुटना, या ना मोड़े तो बहुत अच्छा है। पैर के अंगूठे को हाथ की उंगली और अंगूठे से पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए दाएं तरफ देखिए। दायां कंधा फर्श से लगाने का प्रयास, दायां कान फर्श से लगाने का प्रयास। सांस भरी हुई। चलिए, धीरे से वापस आइए, पैर को नीचे ले आएंगे। चलिए, बायां पैर उठाइए, सांस भरते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ ले जाइए। अंगूठे को पकड़ लीजिए हाथ से और बाएं तरफ देखेंगे। बायां कंधा, बायां कान फर्श से लगाने का प्रयास करेंगे। 2, धीरे से वापस आइए। चलिए, पुनः दाएं पैर उठाइए। 3, बाएं तरफ ले जाएंगे, गर्दन दाएं तरफ। पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और कंधा और कान फर्श से लगाने का प्रयास करिए दाएं तरफ। पैर तनी हुई स्थिति में रखने की कोशिश करिए। असुविधा होने पे जितना बनता उतना करना। जबरदस्ती किसी भी आसन में नहीं करनी, जितना शरीर आपका साथ देता है उतना करेंगे। चलिए, पुनः बायां पैर उठाइए, दाएं तरफ ले जाइए, गर्दन बाएं तरफ। धीरे से वापस आ जाइए। चलिए, अंतिम बार दाएं पैर उठाइए, 90 डिग्री का कोण। धीरे धीरे बाएं तरफ ले जाइए, पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और दाएं तरफ देखिए। सांस भरते हुए दायां कान और दायां कंधा फर्श से लगाने की कोशिश करनी है। सांस भरिए और लगाइए। पूरे मेरुदंड में बेहतरीन खिंचाव। धीरे से वापस। मेरुदंड के समस्त रोगों में लाभदायक, कमर दर्द के सभी रोगों में लाभदायक। चलिए, अंतिम बार बायां पैर उठाइए, 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दाएं तरफ ले जाइए। कोशिश करिए पैर सीधा रहे। पैर के अंगूठे को हाथ के अंगूठे से पकड़ लीजिए और बाएं तरफ देखेंगे। बायां कंधा, बायां कान फर्श से लगाने का प्रयास। सांस को भर के।
धीरे से वापस लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों में लगभग 1 फीट का फासला। दोनों हाथ एड़ी के पास ले जाएंगे, अंगुलियां बाहर की तरफ, एड़ी अंगूठा अंदर। कंधरासन कमर के रोगों में, महिलाओं के गर्भाशय के रोगों में अत्यंत लाभदायक, मेरुदंड में भी प्रभावकारी। चलिए सांस भरते हुए कमर को पूरा अधिकतम ऊपर उठाएंगे, कुछ सेकंड रोकेंगे, धीरे धीरे उठाना है और रोकना है और एकदम धीरे धीरे वापस लाना है। चलिए उठाइए सांस भरते हुए। 1, चलिए धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। चलिए एक बार पुनः सांस भरते हुए कमर को अधिकतम ऊपर उठाइए। चलिए 2, चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे। चलिए मात्र 2 आवृत्तियां करेंगे ताकि आगे भी सारे आसन कवर हो सके। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए, पैरों को सीधा कर लीजिए। चलिए धीरे से बाईं करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। चलिए बाएं हाथ पे दायां हाथ, मकरासन। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला, पंजे तनी हुई स्थिति में, रिलैक्स स्थिति में। बायां गाल नीचे लीजिए, दायां गाल ऊपर। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए, आंखें बंद कीजिए। धीरे से दायां गाल नीचे कीजिए, बायां गाल ऊपर। पुनः लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। शरीर को आराम देने वाला मकरासन। चलिए धीरे से मकरासन की दूसरी स्थिति में आएंगे। पैरों को पुनः सीधा कर लीजिए, पंजे तनी हुई स्थिति में, फ्लैट। दोनों कोहनियों से स्टैंड बनाइए, कोहनियाँ आपस में मिली हुई, अधिकतम आगे की तरफ कर रखना है कोहनियों को। चलिए सांस भरते हुए एक एक पैर को मोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए दोनों पैर एक साथ मोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अंतिम बार 10। चलिए दोनों हाथ कंधे के बगल में ले आइए, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए, पंजों को फ्लैट कीजिए। लंबी गहरी सांस भरना और छोड़ना। चलिए भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन। सांस भरते हुए धड़ को नाभि तक उठाना है, कोहनियां फर्श से लगी रहेंगी। चलिए उठाइए सांस भरते हुए, जितना अधिकतम ऊपर उठा सकते हैं, नाभि तक उठ जाएगा पूरा धड़। नजर आसमान की तरफ, कुछ सेकंड रुकेंगे। चलिए सांस भरते हुए उठाइए। 1, अधिकतम ऊपर देखिए, धीरे से वापस। सर्वाइकल रोगों में अत्यंत प्रभावकारी भुजंगासन। चलिए एक बार और लेंगे, उठाइए सांस भरते हुए। 2, धीरे से वापस, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए।
चलिए भुजंगासन का दूसरा भाग। सांस भरते हुए दोनों हाथों को एकदम सीधा कर देंगे, नजर आसमान की तरफ, और पूरे शरीर पे खिंचाव महसूस करेंगे। कंधा, पीठ, पेट और पूरे पैरों को में गजब का तनाव। उठाइए सांस भरते हुए, पूर्ण भुजंगासन। 1, पूरे शरीर पे तनाव महसूस कीजिए। गर्दन अधिकतम ऊपर, सांस भरी हुई। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। चलिए एक बार पुनः 2, उठाइए सांस भरते हुए। धीरे से वापस। पूरे कंधे, पेट की मांसपेशियां, जंघाओं की, पिंडलियों की, पूरा पंजा, बेहतरीन तनाव पूरे शरीर पे। चलिए अभी तिर्यक भुजंगासन करेंगे। पैरों को थोड़ा सा फैला लीजिए, लगभग 1.5 फीट फैलाव में, 1 से 1.5 फीट। चलिए सांस भरते हुए पूर्ण भुजंगासन करते हुए दाएं तरफ से बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। मेरुदंड रोगों में नितांत आवश्यक और प्रभावकारी तिर्यक भुजंगासन। उठाइए सांस भरते हुए। 1, अभी दाएं तरफ से बाईं एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथ सीधे रखने का प्रयास। बाईं एड़ी दिखना चाहिए, जरूरी नहीं है दिखे, मगर देखने का प्रयास करना है। चलिए धीरे से वापस आएंगे। चलिए तिर्यक भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। अभी बाएं तरफ से दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। उठाइए सांस भरते हुए। 2, अभी बाएं तरफ से दाईं एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए और पूरा तनाव मेरुदंड पे महसूस कीजिए, सारे वर्टिब्रास पे तनाव। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। चलिए अंतिम बार दाएं तरफ से बाईं एड़ी को देखिए। 3, पूर्ण सांस भरिए और दाएं तरफ से बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करिए। हाथों को सीधा रखने की कोशिश। धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। चलिए अंतिम बार बाएं तरफ से दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। 4, उठाइए सांस भरते हुए। सांस भरने के पश्चात रोक लेना है अंदर। चलिए धीरे से वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। चलिए दोनों हाथ चिन के नीचे ले आइए। पूर्ण भुजंगासन का अगला अभ्यास। चलिए सांस भरते हुए दोनों हाथों को एकदम सीधा कर देंगे, नजर आसमान की तरफ, और पूरे शरीर पे तनाव महसूस करेंगे। पूरे मेरुदंड पे, पूरी जंघाओं पे, पिंडलियों की मांसपेशियां, पंजों की, और पूरे हाथ पे। गर्दन अधिकतम ऊपर उठी हुई, खिंची हुई स्थिति में। उठाइए सांस भरते हुए। 1, पूरे शरीर पे तनाव। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। चलिए एक बार पुनः 2, उठाइए सांस भरते हुए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लटका हुआ पेट वापस चला जाता है इसका अधिकतम अभ्यास से। भुजंगासन के अभ्यास अत्यंत प्रभावी हैं।
चलिए अभी बायां हाथ कमर पे लीजिए और दायां हाथ सामने खोल दीजिए। अभी बायां पैर दायां हाथ एक साथ उठाएंगे। मेरुदंड के रोग में अत्यंत प्रभावी, जिनके हाथों में पैरों में कंपन होता है उसमें भी बहुत सारे स्नायु तंत्र को लाभ पहुंचाने वाला। चलिए उठाइए सांस भरते हुए। दायां हाथ बायां पैर, एक, घुटना ना मुड़े, पंजे को तनी हुई स्थिति में रखना है। उठाइए सांस भरते हुए, एक, धीरे से वापस। चलिए हाथ को चेंज कीजिए। बायां हाथ सामने लाइए, दायां हाथ कमर पे ले जाइए। दायां पैर और बायां हाथ एक साथ उठाना है तनी हुई स्थिति में, जितना आसानी से उठा सकते हैं। उठाइए सांस भरते हुए, दो। यहाँ भी ध्यान दीजिए, घुटना ना मुड़े, पंजा तनी हुई स्थिति में, हाथ अधिकतम ऊपर उठाइए। पैर को भी अधिकतम ऊपर उठाना है। बायां पंजा तनी हुई स्थिति में, धीरे से वापस। एक बार पुनः बायां हाथ कमर पे ले जाइए, दायां हाथ सामने खोल लीजिए। अभी दायां हाथ बायां पैर एक साथ उठाइए सांस भरते हुए। धीरे से वापस।